Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So as in previous videos, we already covered this chapter 12, reproduction in plants, class 7th NCERT. Okay. Now in today's video, we're going to discuss keywords and exercise questions. Okay. So let's start. So first term, that is asexual reproduction. What is asexual reproduction? In which only one parent is involved for the production of babies and offspring. Okay, so this is what asexual reproduction is. There is no requirement of gametes, eggs, take no requirement of both the parents of opposite sex, nothing. Simply just we cut them into pieces and they grow new organism from it. Okay, next हमने इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल स्टडीड बडिंग. बडिंग में क्या था कि बड आ जाता है, छोटा सा ईस्ट एग्जाम्पल देखा था हमने. ईस्ट के ऊपर एक छोटा सा मैच्योर ईस्ट के ऊपर एक बेबी बर्ड आ जाता है, देन वो ग्रो करता है, देन वो ग्रो मैच्योर होने के बाद उसके ऊपर बेबी बर्ड आ जाता है. तो इन द सेम वे वो चेन फॉर्म में अपनी कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं. अगर उनको स्प्लिट होना है तो वो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से एंड फिर इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट बडिंग. ओके, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मैंने आपको बताया था कब एम्ब्रियो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, जब मेल गैमीट्स, मेल एग एंड फीमेल गैमीट्स और फीमेल एग आपस में कंबाइंड होते हैं, फ्यूज होते हैं, देन दे फॉर्म एम्ब्रियो. जाइगोट, देन जाइगोट डिवाइड करके फॉर्म एम्ब्रियो. ओके, मैंने आपको अभी एक अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, मैंने उसमें एम्ब्रियो दिखाया राजमे का. ओके, और उसके ऊपर जो सीड कोड था वो भी दिखाया है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में डाल दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर लेना, उससे आपको बहुत आइडिया होगा कि दैट इज व्हाट एम्ब्रियो इज. ओके, तो एक्चुअली में हम एम्ब्रियो खाते हैं, बहुत सारी जो हम ग्रेन्स खाते हैं उनका. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन वही वाली प्रोसेस थी जब मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइंड और फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट. दिस इज व्हाट फर्टिलाइजेशन इज. ओके, नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में मैं एग्जांपल किसका देखा था? स्पाइरोगायरा का देखा था. स्पाइरोगायरा स्ट्रिप शेप में होता है, उसको जब हम फ्रैगमेंट्स में कट कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे, तो उससे बिल्कुल न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट फ्रैगमेंटेशन इज. दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, gametes. Gametes का अदर नेम क्या था? eggs. You can call use gamete word as well, otherwise egg word as well. Okay, तो it is actually a synonym. eggs का synonym है gametes. Okay, and hypha. hypha क्या है? हाइफा होता है फंजाइज में. फंजाइज में हाइफा मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फिलामेंट थ्रेड एंड स्मॉल लेग्स. विस्प बोल सकते हो आप, स्मॉल विस्प हैं. ओके, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है फंगस को. ओके, दैट इज व्हाट हाइफा इज. ओके, नेक्स्ट ओव्यूल. व्हाट इज ओव्यूल? दे आर प्रेजेंट इन ओवरी and they produces female eggs, ovules. Okay, ovary के अंदर ovules होते हैं and ovules produces female gamete और female eggs. राइट. pollen grains. pollen grain को क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. pollen grain कहाँ पे होते हैं? एंथर में होते हैं. राइट. नेक्स्ट देखते हैं pollen tube. pollen tube कब फॉर्म होती है? जब स्टिग्मा के ऊपर आके pollen grain लैंड हो जाता है, तब वो क्या फॉर्म करता है? pollen tube फॉर्म करता है, जिस ट्यूब के थ्रू मेल एग्स और मेल गैमीट होते हुए कहाँ जाएंगे? ओव्यूल के पास जाएंगे. राइट. सो दैट इज व्हाट pollen tube इज. नेक्स्ट अब देखते हैं pollination. pollination में क्या था? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the ovary is known as pollination. Okay, it take place with the help of water, wind और insects. ओके, ये हमने डिस्कस किया था. टू टाइप की पॉलिनेशन हमने डिस्कस करी थी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द प्लांट, ओके, एंड क्रॉस पॉलिनेशन विद बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट सेक्सुअल सीड डिस्पर्जल. सीड डिस्पर्जल का मतलब क्या था? स्कैटरिंग ऑफ सीड्स. ये हमने कल की जो मैंने वीडियो डाली है उसी में ही मैंने ये डिस्कस किया है. इसका लिंक मैं ऊपर कार्ट में डाल दूंगी, आप इस वीडियो को पूरा चेकआउट करना. सीड डिस्पर्जल के मैंने बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की है. आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो वो आप देखना. ओके, तो उस पर सीड डिस्पर्जल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स. नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी रिक्वायर्ड बोथ द पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, मतलब वन मेल पेरेंट एंड अदर वन इज द फीमेल पेरेंट. ओके, देन मेल गैमेट, female gamete fuse together, combine together, they form zygote. Then zygote divide and grow into embryo, and that embryo is capable of producing a new plant. Okay, so this is what sexual reproduction is. Okay, spores. स्पोर्स हमने देखा था, किसमें देखा था? स्पोर फॉर्मेशन हमने बिल्कुल अलग से एक पढ़ा था. स्पोर्स में क्या होता है कि जो फंगस है, फर्न्स है, मॉसेस है, ब्रेड मॉल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? स्पोर्स फॉर्म करते हैं और जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर उसको स्टोर रखते हैं. जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, वो जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो जाता है एंड सारे स्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं. जहाँ पे भी जाके वो सेटल होते हैं सॉइल में, वहाँ पे वो नया ब्रेड मोल्ड और क्या कहते हैं,
फर्न्स एंड मॉसेस ये सब ग्रो करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट स्पोर इज एंड दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम pollen grain, embryo. This is different. Spores is asexual thing. Okay, it do not involve both the parents. Okay, ये आपको याद रखना है. स्पोर और pollen grain में डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट है स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम वही मैंने आपको बताया, स्पोरेंजियम एक पाउच है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर को फॉर्म करते हैं, वो स्टोर करते हैं एंड देन जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है एंड स्पोर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने देखा था कि हम किसी पार्ट का, जैसे हम स्टेम का, रूट का, लीफ का या बर्ड्स का यूज करके, वो एक्चुअली में क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओके, प्रोपोगेशन मतलब ग्रो करना. रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कैपेबल है वो पर्टिकुलर पार्ट, जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया. मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो रोज में होती है, मैंने उसकी भी एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया है, वो भी मैं ऊपर कार्ट में डाल दूंगी. आप उसमें देखना कि मैंने कैसे बताया आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम कैसे कर सकते हैं रोज में. रोज की एक स्टेम लेंगे, अगर हम उसके ऊपर बर्ड्स होने चाहिए एंड हम उसको नए पॉट में ग्रो करेंगे तो हमारे पास नया रोज प्लांट ग्रो हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं जाइगोट. जाइगोट मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन मेल एंड फीमेल एग्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट इज सिंगल सेल. ओके, सो ये हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए. इवन हमारा पूरा चैप्टर ही एक तरीके से रिकैपिचुलेट हो गया, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड डैश. तो हमें बताना है किसी पार्ट का, पेरेंट के किसी पार्ट का यूज करके हम न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और यू कैन से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, both the word is suitable. Next देखते हैं अब हम B part. A flower may have either male or female reproductive part. Such a flower is called. अगर किसी फ्लावर के पास ओनली मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, बोथ पार्ट नहीं है, तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? हमने दो टाइप के फ्लावर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल. तो वो फ्लावर कौन सा होगा? यूनिसेक्सुअल, बिकॉज उसके पास एक ही सेक्स है, राइट? जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम भी क्या हैं? यूनिसेक्सुअल हैं. मेरे पास जैसे आई एम ह्यूमन, आई एम फीमेल, तो आई एम ओनली हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आई डोंट हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट? सो आई एम यूनिसेक्सुअल. ओके, इन द सेम वे जिस फ्लावर के पास ओनली या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल. अगर दोनों हैं तो क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम. द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same or the another flower of the same kind is known as. ये जो प्रोसेस है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. ये हमने डिस्कस किया था. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों चीजें भी हमने डिस्कस करी थी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं अब हम डी पार्ट. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, बताया था मैंने आपको, फर्टिलाइजेशन. एंड व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट इज सिंगल सेल. ओके, नेक्स्ट. सीड्स डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश. तो सीड डिस्पर्सल के हमने कौन से तीन मीडियम पढ़े थे? हमने वाटर के थ्रू पढ़ा था, विंड के थ्रू सीड डिस्पर्स होती हैं एंड एनिमल्स के थ्रू होती हैं. ओके, सो ये तीन चीज़ें हमने मैकेनिज्म में डिस्कस करी थी, डिस्पर्सल मैकेनिज्म में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल्स. तो हमें अलग अलग टाइप की जो हमने रिप्रोडक्शंस डिस्कस करी है वो डिस्क्राइब करनी है. तो सबसे पहले हमने कौन से डिस्कस करी थी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. आपको याद है सबको? उसमें हमने स्टेम, रूट्स एंड लीफ और बर्ड की हेल्प से हमने क्या करी थी? रिप्रोडक्शन डिस्कस करी थी. स्टेम में हमने एग्जांपल्स क्या क्या डिस्कस किए थे? शुगर केन, रोज. मतलब हमें कोई भी स्टेम लेनी है जिसमें बर्ड्स हों, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट हो, देन हमें उसको सॉइल में ग्रो करेंगे तो हमारे पास न्यू प्लांट उग जाएगा. ओके, रूट्स में हमने किसका एग्जाम्पल? स्वीट पोटैटो डिस्कस किया था, राइट? टैमरिन डिस्कस किया था, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, उनको लगाएंगे अगर हम, तो हमारे पास न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा. ओके, और जो लीफ वाला था उसमें हमने ब्रायोफाइलम डिस्कस किया था. ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसके ऊपर ही छोटे छोटे लीव्स आ जाती है, उनके नीचे रूट्स भी आती है. अगर उस पार्ट को हम नॉर्मली प्यार से कट करके उसको अगर हम सॉइल में लगा देंगे तो पूरा न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट हमारे पास ग्रो कर जाएगा.
ओके ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, बडिंग डिस्कस किया था। बडिंग मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया था, यीस्ट में होता है, मैच्योर ईस्ट के ऊपर छोटा सा बड आ जाता है, छोटा सा पॉप होता है, देन वो मैच्योर होता है, देन उसके ऊपर बड आता है। तो इन दिस वे क्या होता है कि जो ईस्ट है वो अपनी कॉलोनी है, ओके, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ग्रो करता है, एंड दिस इज व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, फ्रैगमेंटेशन हमने डिस्कस किया था। स्पाइरोगैरा को जब हम ब्रेक कर देंगे पार्ट्स में तो उस एक पर्टिकुलर छोटे पार्ट से एक न्यू स्पाइरोगैरा ग्रो कर जाएगा, राइट। तो इसको हमने क्या बोला, फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि हमने उसको फ्रैगमेंट्स में छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। ओके फ्रैगमेंट वर्ड का मीनिंग होता है पीसेस में ब्रेक करना। ओके नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या क्या एग्जांपल डिस्कस किए थे, ब्रेड मॉल्ड डिस्कस किया था, मॉसेस एंड फर्न्स डिस्कस किए थे। उसमें क्या होता है, वो स्पोरेंजियम में अपने स्पोर्स को स्टोर कर लेते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है एंड स्पोर जो एनवायरमेंट में है वो रिलीज हो जाते हैं, एंड जहाँ पर भी वो लैंड करते हैं वो न्यू फर्न्स, न्यू मॉस और न्यू ब्रेड मॉल्ड को ग्रो कर देते हैं, राइट। सो ये चार हमने डिस्कस किए थे। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन योर एग्जाम्स एज वेल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन what you understand by sexual reproduction। तो sexual reproduction से आप क्या समझते हो, sexual reproduction is a process in which female and male gametes fuse together and form new individual। okay this is what sexual reproduction is, right। बस ये है सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट थिंग क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व, नो एग्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल में बोथ द गैमीट्स और एग्स आर इन्वॉल्व ऑफ अपोजिट सेक्स, मेल एग एज वेल एंड फीमेल एग एज वेल। ओके in asexual reproduction clones are formed। okay clone एकदम exact copy, they are exact copy of their parents। okay but in sexual reproduction they are not exact copy of their parents because 50% characters are come from the male parent and 50% character are come from the female parent, right। so they are not exact copy of their parent, they are different, राइट। सो एंड एग्जाम्पल्स में एसेक्सुअल में हम क्या क्या डाल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे पास, जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स जो फॉर्म होते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये तो बहुत आसान है, मैंने भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ओके आप पूरी प्लेलिस्ट आप चेक करना, मैंने उसमें जो कार्पिल है, स्टेमिन है, सबके डायग्राम्स ड्रॉ किए थे विद प्रॉपर लेबलिंग। तो आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, एंड उससे आपको भी रिलेट होगा एंड आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन में कि जो फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर है, एक फ्लावर के ऊपर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड एक फ्लावर के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाएंगे एंड देन रिप्रोडक्शन होगी। तो इसको हम कौन सा पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एंड इन द सेम वे जो क्रॉस पॉलिनेशन हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं अलग अलग जगह पे, एक के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जब इंसेक्ट एक प्लांट के ऊपर बैठेगा देन जब वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा वहाँ पर फिर वो पॉलन को रिलीज करेगा। ओके तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे। और एक चीज़ और इसमें आप समझ सकते हो, देखो कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो हमेशा कौन से फ्लावर में आपको देखने को मिलेगी, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो ओके। एंड क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ मिलेगी, जो यूनिसेक्सुअल है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है बताओ आप। जो मेल गैमीट हैं वो कहाँ पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। देन pollen tube are formed and male gametes are transferred from stigma to ovule and then they form zygote. This is how fertilization take place in flower during the sexual reproduction, right? Next देखते हैं अब हम, describe the various ways by which seed are dispersed. तो मैंने आपको तीन वेज बताए थे, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू एंड किसके थ्रू,
एनिमल के थ्रू, राइट। आप ये प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद प्रॉपर चार्ट बना के, ओके। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। मैंने उसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं, पिक्चर्स भी दिखाई हैं आपको, सो दैट यू कैन रिलेट इट एंड आपको कोई आपसे मेमोराइज ना करना या लर्न ना करना पड़े, आपको आराम से समझ आ जाए तो आप आराम से आंसर फ्रेम कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट हमारे पास क्या है, बर्ड। बर्ड हमने किस में देखी है, पोटैटो में देखी है, राइट। तो उसका आंसर क्या हो गया, पोटैटो। आइज, सॉरी पोटैटो नहीं, बर्ड होती हैं, सॉरी ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में होती हैं बर्ड्स, ये हमने देखा है, ओके। आइज में हमने क्या देखे हैं, पोटैटोज देखे हैं, ओके। पोटैटो में आइज होती हैं, ओके। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन आपने किस में देखा है, स्पाइरोगायरा में देखा है, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं विंग्स। विंग्स आपने किस में देखे थे, मैंने आपको एग्जांपल 2 बताए थे, ड्रमस्टिक के एग्जांपल दिया था मैंने आपको और मेपल का एग्जांपल दिया था। तो ऑप्शन में मेपल है तो मेपल पे टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्स। स्पोर्स हमने किस किस में देखे थे, ब्रेड मोल्ड्स में देखे थे, फॉर्न्स में देखे थे, मॉसेस में देखे थे। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ब्रेड मोल्ड है, तो अभी हो गया आंसर ब्रेड मोल्ड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये है एमसीक्यू, मल्टीपल टिक द करेक्ट मार्क्स, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। तो टिक द करेक्ट आंसर करते हैं हम ए पार्ट का। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर लीफ का, प्लांट को, सॉरी फ्लावर, राइट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये हमने डिस्कस किया बहुत बार, राइट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, मेच्योर ओवरी फॉर्म्स, द मेच्योर ओवरी क्या फॉर्म करती है, फ्रूट फॉर्म करती है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे पास, ब्रेड मोल्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, लीफ के थ्रू, राइट, लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ओके। सो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया थॉरली, हमने सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके डिस्कस करी, ओके। एंड प्लीज़ मेक श्योर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को, आपको रेड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, उसको ग्रे करो, राइट। अपनी फ्रेंड्स फैमिली में उसको शेयर करो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।